दोस्तों, हिमालय को लेकर कई कहानियां हैं जो मजेदार भी हैं और रोंगटे भी खड़ी कर देती हैं। हिमालय में आज भी ऐसे हजारों स्थान हैं जिनको देवी देवताओं तपस्वियों के रहने का स्थान माना गया है। हिमालय की इन्हीं वादियों में मौजूद है शंग्रीला घाटी का रहस्य। हिमालय पर्वत में शंग्रीला घाटी एक ऐसा दिव्य अलौकिक नगर है जहाँ रहते हैं वेद ग्रंथ और शास्त्रों के जानने वाले महान सिद्ध योगी। इस अलौकिक दिव्य नगर को ढूंढने की कोशिशों में पिछले कई दशकों से चीन लगा हुआ है। चीन के वैज्ञानिक इस दिव्य अलौकिक शंग्रीला घाटी को ढूंढने के लिए पिछले कई दशकों से कई अभियान चलाए। चीन इस दिव्य अलौकिक शंग्रीला घाटी को ढूंढने की हर संभव कोशिश में लगा हुआ है। अति पवित्र दिव्य स्थान हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत और तिब्बत के मध्य में है। इसे शंग्रीला, संभाला, ज्ञानगंज या सिद्ध आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हम आपको जो रहस्य बताने जा रहे हैं, अभियान के दौरान चीन के वैज्ञानिकों को जो मिला उससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। ऐसे विचित्र रहस्य जिसने चीन के वैज्ञानिकों को हैरान कर डाला। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, अति पवित्र भगवान शिव का धाम कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। वैज्ञानिकों की रिसर्च में पाया गया है कि इसके अंदर या इसके आसपास सिद्ध योगियों की अति पवित्र और अदृश्य नगरी शंग्रीला घाटी स्थित है। चीन के वैज्ञानिकों ने 80 और 90 के दशक में कैलाश पर्वत की घाटियों में इस दिव्य अलौकिक अदृश्य नगरी शंग्रीला घाटी को खोजने के लिए कई अभियान शुरू किए, लेकिन इस अभियान का भारत के साथ तिब्बत के निवासियों ने इसका विरोध किया, क्योंकि अति पवित्र यह स्थान देवों के देव महादेव का निवास स्थान है। यह स्थान हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों में अति पवित्र स्थान है। कैलाश पर्वत के आसपास चीन ने जब शंग्रीला घाटी की खोज करने का अभियान शुरू किया तो चीन के वैज्ञानिकों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन के वैज्ञानिकों को कैलाश पर्वत के आसपास शंग्रीला घाटी की खोज करने के दौरान खराब मौसम, खतरनाक बर्फीले तूफान, ऑक्सीजन की कमी का शिकार होना पड़ा। चीन के वैज्ञानिकों को ऐसा लग रहा था कि एक दिव्य अलौकिक ताकत उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, जिसके कारण चीन के वैज्ञानिकों को दिशा भ्रम का शिकार हो गए और उन्हें अपना अभियान रोकना पड़ा। लेकिन चीन के वैज्ञानिकों को अभियान के दौरान कैलाश पर्वत के आसमान में दिव्य अलौकिक रोशनी दिखाई दी और आसमान में उड़नतस्ते भी उड़ते हुए दिखाई दी। दोस्तों, चीन के वैज्ञानिक शंग्रीला घाटी की खोज तो नहीं कर पाए, लेकिन वे एक ऐसे निर्जन स्थान पर पहुंच गए जहां उन्हें हजारों वर्ष पुरानी अत्यंत प्राचीन गुफाओं का नजारा देखने को मिला। शंग्रीला घाटी के बाहरी हिस्से में बनी इन दिव्य गुफाओं जो हजारों वर्ष पुरानी थी, जिसे देखकर चीनी वैज्ञानिक हैरान हो गए, क्योंकि इस निर्जन इलाके में इन गुफाओं का निर्माण किसने और क्यों किया था। और जब चीनी वैज्ञानिक इस गुफा के अंदर गए तो अचंभित होकर उन्होंने देखा कि कई मानव कंकाल और दस्तावेज अंदर बिखरे पड़े थे। संस्कृत भाषा के दस्तावेजों का गुप्त ज्ञान जिन्हें बहुत ही संभाल कर रखा गया था। इन प्राचीन गुफाओं की दीवारों पर हजारों वर्ष पहले हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें भी उकेरी गई थी। चीनी वैज्ञानिक संस्कृत भाषा में लिखे गए इन अति पवित्र और गुप्त दस्तावेजों को अपने साथ लेकर चले आए। उन दस्तावेजों की कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह सभी दस्तावेज तकरीबन 6000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। चीनी वैज्ञानिक संस्कृत भाषा में लिखे गए दस्तावेजों पर रहस्य जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीनी वैज्ञानिक इन दस्तावेजों में छिपे रहस्य को नहीं समझ पा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो मानव कंकाल यहाँ मिले हैं वो यहाँ तपस्या करने आए होंगे। दोस्तों, चीनी वैज्ञानिकों को अभियान के दौरान विशालकाय मानव के पैरों के निशान मिले हैं, जिनकी लंबाई 20 फीट के आसपास है। वैज्ञानिक मानते हैं यह निशान हिमालय पर्वत के विशालकाय मानव येती के हो सकते हैं, जो शंग्रीला घाटी के रक्षक हैं। 2019 में भारतीय सेना के जवानों ने नेपाल के माउंट मोकालू इलाके में विशालकाय मानव येती के पैरों के निशान देखे जाने का दावा किया है। शंग्रीला घाटी के रहस्य जानने के लिए उत्तराखंड के कई इलाकों में चीन कई बार घुसने की कोशिश करता रहता है। उत्तराखंड में एक रहस्यमयी रूपकुंड झील जो मानव कंकाल झील के नाम से जानी जाती है। इस बर्फीली झील के पानी में सैकड़ों मानव कंकाल मिले हैं। जब वैज्ञानिकों ने रूपकुंड झील के पानी में मिले इन मानव कंकालों की जांच की तो डीएनए रिपोर्ट से पता चला कि यहाँ मिले मानव कंकाल के लोग किसी बीमारी से नहीं मरे थे। डीएनए रिपोर्ट से पता चला कि इन सभी के शरीर पर हमले करके उनका वध किया गया है। उनके शरीर पर कई तरह के चोट के निशान मिले हैं। डीएनए रिपोर्ट से पता चला कि
इन सभी की मृत्यु एक समय में नहीं हुई है, हजारों वर्षों में अलग अलग समय पर इनकी मृत्यु हुई है। ये सभी भारतीय नहीं थे बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सभी लोग शंग्रीला घाटी की खोज करने के लिए हिमालय पर्वत श्रृंखला में आए थे और इनका वध शंग्रीला घाटी की रक्षा करने वाले विशालकाय मानव यति ने किया है। अति पवित्र शंग्रीला घाटी की रक्षा विशालकाय मानव यति करता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन विशालकाय मानव के पास अदृश्य होने की और किसी भी आयाम में जाने की अलौकिक शक्ति है। चीनी वैज्ञानिक शंग्रीला घाटी के रहस्य जानने के लिए हर संभव कोशिश में लगे हुए हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत की रहस्य में दुनिया का प्रवेश द्वार शंग्रीला घाटी अति पवित्र ये गुप्त स्थान हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत और तिब्बत के मध्य में और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास है। शंग्रीला घाटी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे शंग्रीला या संबाला या ज्ञानगंज और सीता आश्रम आदि नामों से जाना जाता है। यह दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ व्यक्ति अगर चला जाए उसकी उम्र बढ़ने की गति रुक जाती है, वह हमेशा युवा ही बना रहेगा। शंग्रीला घाटी ऐसी जगह है जहाँ मौत और बीमारी किसी का डर नहीं है। तिब्बत भाषा में लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक काल विज्ञान जो तवांग मठ के पुस्तकालय में रखी हुई है। शंग्रीला घाटी चौथे आयाम में होने की वजह से यहाँ रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया और वायरस इस चौथे आयाम में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि चौथा आयाम समय का चक्र रुक जाता है। शंग्रीला घाटी को वायुमंडल के चौथे आयाम यानी समय से प्रभावित जगहों में गिना जाता है। चीन की सेना इस घाटी को ढूंढने की बहुत बार कोशिश की है, लेकिन शंग्रीला घाटी के दिव्य रहस्य के कारण चीन इस स्थान का पता लगाने में कामयाब नहीं हो पाया है। यही कारण है कि चीन इस रहस्य को जानने के बाद चीन लगातार शंग्रीला घाटी की खोज करता रहता है। दोस्तों, 1927 में तिब्बत मिशन के तहत रूस के एक मशहूर पेंटर निकोलस रोरिक ने शंग्रीला घाटी की खोज की कोशिश की। उन्होंने अपनी किताब में शंग्रीला घाटी के बारे में लिखा है कि जब उनकी टीम शंग्रीला घाटी के आसपास पहुंची तब उन्होंने एक बड़ी उड़नतस्ती नुमा चीज आसमान में बहुत तेज गति से उड़ते हुए दिखाई दी थी। निकोलस रोरिक का मानना है कि वह उड़नतस्ती शंग्रीला घाटी से निकली थी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि संबाला, शंग्रीला, ज्ञानगंज और सिद्धा आश्रम के नाम से प्रसिद्ध यह जगह कैलाश पर्वत के नीचे है। अति पवित्र यह दिव्य जगह पवित्र आत्माओं का वास है। यहाँ देवी देवता रहते हैं और यह जगह तीनों आयामों से दूर चौथे आयाम की दुनिया है, जहाँ वस्तुएं दिखाई नहीं देती। केवल ध्यान की उच्चतर अवस्था में पहुंचने पर ही आप इस जगह प्रवेश कर सकते हैं। निकोलस रोरिक ने अपनी किताब में कई बार लिखा है कि यहाँ प्रकाश से तेज गति से उड़नतस्ती जैसी चीज उड़ते हुए दिखाई दी थी। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने भी आयामों की संख्या 11 बताई है और शंग्रीला घाटी चौथे आयाम में स्थित है। केवल ध्यान की उच्चतर अवस्था में पहुंचने पर ही चौथे आयामों की वस्तुओं को देखा जा सकता है, इसलिए शंग्रीला घाटी अदृश्य है। आखिर कहाँ है संबाला, शंग्रीला, ज्ञानगंज और सिद्धाश्रम? इसका ठीक ठाक जवाब आज के आधुनिक विज्ञान के पास नहीं है, लेकिन चीन इस अलौकिक दिव्य जगह शंग्रीला घाटी की खोज में लगा हुआ है। वह हर हाल में इस स्थान पर पहुंचना चाहता है, क्योंकि चीन का मकसद इस पूरी पृथ्वी पर राज करना है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। इस तरह की दिलचस्प वीडियो देखने के लिए सागर तेज ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।